जाते हैं, कहीं भी रह जाते हैं, भाई कुछ है ही नहीं तो काहे की चिंता। वो कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी गए थे मत्स्येंद्रनाथ जी के पास, अपने गुरु के पास, और जब उन्हें वापस लौटा कर लाने लगे तो मत्स्येंद्रनाथ जी के पास में सोने की एक ईंट थी। तो उन्होंने गोरखनाथ जी को ईंट पकड़ा दी और कहा भाई ये झोली पकड़ ले, इसमें थोड़ी चिंता है, थोड़ा ध्यान रखना, फिक्र रखना इसकी। थोड़ी देर आगे बढ़े कि अगले दिन पूछा गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी ने कि भाई वो थैली संभाल कर रखी हुई ना, उस फिक्र की फिक्र की कि नहीं? बोले अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो उसको कुएं में डाल दिया, मैंने तो उसको कुएं में डाल दिया। बोले जिस चीज के चलते फिक्र होती थी अब वो चीज ही नहीं रही, तो अब फिक्र किस बात की होगी? जो चीज है अगर हमने उसकी मुहाशक्ति अगर छोड़ दी तो फिर वो चीज हम पर हावी हो कैसे पाएगी? जितनी जरूरत है उतना धन रखें, परिग्रह रखें, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी नियमित आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हमें करनी होंगी तो हम उनकी पूर्ति अवश्य करें। पर जैसे कि अगर कपड़ा है तो महिलाएं अपनी एक सीमा बांध लें, मैं अपने पास 100 साड़ी रखूंगी, 50 साड़ी रखूंगी कि 200 साड़ी रखूंगी। अब ठीक है आपने 200 साड़ी रखी है, वो भी ज़्यादा होती है, पर अगर आपको कम लगती है कोई बात नहीं, आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ा लीजिए ना। पर फिर तो एक अंकुश आ गया कि चलो आपने 250 साड़ी का नियम लिया, चलो भाई कोई बात नहीं यार 250 साड़ियाँ रखो, पर 250 पर तो अंकुश आ गया। क्यों बहन जी? ठीक है ना दिव्या जी? भाई अगर आपको लगता है कि 100 साड़ी कम है, कोई बात नहीं 150 रख लो, 200 रख लो। आपके पास अभी कितनी साड़ियाँ होंगी? अंदाज जोड़िए। हैं 60-70, ठीक है ना? फिर भी चलो इनके पास केवल 60-70 ये लगता है धार्मिक संस्कारों की होंगी, तो 60-70 में काम चल रहा होगा। एक दिन में कितनी साड़ी पहनते हैं आप? 2, एक साथ 2 अलग अलग वक्त पर, तो 2 महीने में वापस आपकी एक साड़ी का नंबर आता होगा 2 महीने में वापस एक साड़ी का नंबर आता होगा। बदल बदल के भी अगर पहने, नहीं पहने तो भी है। और मैं कहता हूं 100 साड़ी रख लो ना, कहां दिक्कत है, पर एक अंकुश तो धारण कर लो। नैतिक मूल्य वो है कि जहां हमने मर्यादा धारण कर ली कि ये हमारी सीमा है, फिर तो छोड़ दोगे। तो सोच लो भाई कि मैंने 151 साड़ी का नियम लिया, अब अगर इससे ज़्यादा साड़ी होगी तो मैं तभी नई साड़ी खरीदूंगी जब पहले वाली एक साड़ी का त्याग कर दूंगी। किसी गरीब को दे दीजिए। हो सकता है आपके पास कई साड़ियाँ ऐसी होंगी जिनको आपको पहनने की अब इच्छा नहीं होती है क्योंकि उसकी डिजाइन आउट ऑफ डेट हो गई है। ऐसी डिजाइनें होती हैं जो आउट ऑफ डेट हो गई, 5 साल पुराना माल पड़ा है, आपकी शादी हुए 15 साल हो गया, वो 15 साल पुरानी साड़ी अब कौन पहनेगा? नई डिजाइन आ गई, नई फैशन आ गए, आपके लिए वो पुरानी हो गई। पर किसी गरीब इंसान की बेटी की अगर शादी हो रही है तो आपके 15 साल पुरानी वो डिजाइन उसके लिए वरदान बन जाएगी अगर हम उसके लिए वो चीज़ निकाल देते हैं। अर्थात नई साड़ी ज़रूर खरीदो, पर नियम ले लो, अब मेरे पास जितनी साड़ियां हैं मैं नई साड़ी तभी लूंगी जब पुराने वालों में से एक साड़ी बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि जितनी साड़ियां हैं आपके पास उसमें आराम से आपका चल रहा है, जितना आपके पास परिग्रह है उससे आराम से आपका चल रहा है। तो नई साड़ी खरीदो, मना किसने किया? नई ड्रेस बनाइए, आप नई धोती कुर्ती ये बनाइए, वो पैंट कोट बनाइए, जो जिसकी इच्छा वो बनाए, कहीं दिक्कत नहीं है। मना नहीं कर रहा हूं कि नए कपड़े मत पहनो, पर पुरानों में से एक का मोह छोड़ो। इसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत, अर्थात परिग्रह पर लगाया जाने वाला अंकुश। खाना खाओ तो विवेक रखें कि भाई मैं इतने आइटम एक साथ में खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अपने नियम ले लिया कि मैं जब खाना खाऊंगा तो 10 आइटम या 12 आइटम मेरी थाली में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो आजकल तो लोग शादियों में जाते हैं ना, तो एक एक शादी में 80-80 आइटम बनते हैं, 100-100 आइटम बनते हैं। कई लोग तो बताते हैं और भी इससे ज़्यादा आइटम बनते हैं। अब
जूठा ना जाएगा तो और क्या होगा, फिर जूठन छूटेगी। 80 आइटम खाएगा कहाँ से आदमी, पर लेते समय आदमी के मन की तृष्णा करती है, ये भी ले लूं थाली में, वो भी ले लूं, पानी पता सब भी ले लूं, आइसक्रीम भी ले लूं, गर्म चाय भी ले लूं, दूध भी ले लूं, कॉफी भी ले लूं, थम्स अप भी ले लूं। कचरा पकड़ा अगड़म बगड़म पूरा कब्रिस्तान बना लेता है इंसान अपने पेट को। शादी का भोजन यानी कि पेट का कब्रिस्तान। शादी में जाओ, समझदार लोग इसीलिए आजकल शादी में जाते हैं ना, घर में पहले खाना खा के जाते हैं, तो वहाँ जाकर के ठीक एक लिफाफा गिफ्ट दे आएंगे, मिल आएंगे, थोड़ा भेंट वार्ता हो जाएगी, वापस चले आएंगे। इतना गरिष्ठ भोजन डालते हैं, इतना तैलीय पदार्थ डालते हैं, इतना आजकल मेवा मसाला खूब डालने लग गए, बोले और तरी डाल उसमें, ये भी और डाल, बढ़िया से बढ़िया चकाचक होना चाहिए। खर्चे की चिंता मत कर, पैसे की चिंता मत कर। कोई आदमी अगर 3 दिन तक लगातार शादी का खाना खा ले तो चौथे दिन अस्पताल में आईसीयू में पहुंच जाएगा, 3 दिन तक लगातार। अब कुछ भुक्खड़ प्रकृति के लोग ही होते हैं, उनकी तो बात छोड़ दो, वो तो 3 दिन की हो, 33 दिन भी खा लेंगे। पर एक दिन भर कारों में चलने वाला आदमी अगर 3 दिन तक उस भोजन को खा लेगा, आईसीयू में जाना गारंटी है उसके। ये जितने लोग भी अहमदाबाद जाते हैं ना, मद्रास जाते हैं ना चेकअप कराने के लिए, वो समझ जाता है, डॉक्टर समझ जाता है ये आदमी कहाँ से आया होगा, ये पेट्टू है, खा खा के आया है। और जो आदमी सात्विक भोजन करता, अपना संयमित भोजन करता, उस आदमी को मद्रास, अपोलो हॉस्पिटल, मुंबई हॉस्पिटल, वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वहीं अपने आप को ठीक कर लेता है। फिर उनको लगता है कि ये खाने का उस्ताद है, ज़िंदगी भर खाया, अब हम इसको खाते हैं। वो डॉक्टर सोचता है इसने ज़िंदगी भर वहाँ खाया है, लोगों का खाया, मुफ्त का खाया, अब इसको हम खाते हैं। और तब वो ज़िंदगी भर उसने जो मुफ्त का खाया वो आना पाई वहाँ पर सबका सब निकलवा लेता है कि आ भैया, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब आया। डॉक्टर के पास जब कोई पहुँचता है तो डॉक्टर समझ जाता है ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे, इतने दिन कहते थे तब नहीं आता था, अब आया, तब वो उससे खाता है। अपरिग्रह, रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीज़ों पर हम लोग अपना संयम रखें, अपना अंकुश लगाएं। गांधी जी इस देश के लिए अपरिग्रह के आदर्श व्यक्ति हुए, जिन्होंने मानव समाज के समक्ष एक अपरिग्रह होकर के कैसे जिया जाता है इसका एक महानतम उदाहरण छोड़ दिया कि केवल छोटी सी पतली धोती और ऊपर में ओढ़े जाने वाले दुसाले एक चदरिया के बलबूते पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। ऊपर नीचे कुल मिलाकर के 2-3 कपड़े, गर्मी सर्दी, सर्दी ज़्यादा आ गई तो एक पतला शॉल या एक कमली और ओढ़ ली होगी, और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। शायद गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की तरह सज धज कर रहते और वो चूनदार पायजामा और वो शानदार कोट वो सब रहते अगर पहनकर, तो वो गांधी जी भी जवाहरलाल नेहरू की तरह महान तो कहला सकते थे, पर उनकी क्वालिटी नंबर 2 पर रहती। और आज महात्मा गांधी की क्वालिटी जवाहरलाल नेहरू से भी 10% ऊपर कहलाती है, वो उनका त्याग है। यहाँ पर राजा आदरणीय हो सकते हैं, पर पूजा के योग्य तो त्याग करने वाले लोग ही बन पाएंगे। राजा आदर के योग्य तो होते हैं, घड़ी खम्मा उनके आगे हजारों लोग कहते हैं, पर पूजा तो उनकी तभी होती है जब वो त्याग के धरातल पर आते हैं। महावीर को आज भी पूजा जाता है, प्रभु राम को आज भी पूजा जाता है, बुद्ध को आज भी पूजा जाता है, उनके त्याग के चलते, उनके सैक्रिफाइस के चलते, उनके अपरिग्रह जैसे महान तत्वों के चलते, महान आचरण के चलते। वाह रे गांधी, बहुत अच्छी कविता है। वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। अरे कल तक फिरते थे लंगोट में, आज बैठे हो 500 के नोट में। वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। कल तक फिरते थे लंगोट में और आज बैठे हो 500 के नोट में। अपरिग्रह का इससे बड़ा
महान उदाहरण और क्या होगा कि जो व्यक्ति जिंदगी भर केवल एक धोती दुपट्टे में घूमता रहा, आज वो देश की अर्थव्यवस्था पर भी हावी है। अर्थात ये गांधी का चित्र इसलिए नहीं छापा जाता कि उन्होंने देश को केवल आज़ादी दिलाई, इसलिए भी छापा जा रहा है ताकि हर इंसान को उस फोटो को देखकर प्रेरणा मिले कि मुझे भी इनसे त्याग और अपरिग्रह का पाठ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ये प्रकाश की किरण मुझे भी इनसे लेनी चाहिए। जागे तभी सवेरा। जो इंसान ग्रहण करेगा उसके लिए धर्म है, और जो ग्रहण ही नहीं करेगा उसको क्या मिल पाएगा। ये 5 यम जो कि योग के प्रवेश द्वार की तरह हैं, समाधि के प्रवेश द्वार की तरह हैं। हम लोग जब योग के 8 अंगों पर चर्चा कर रहे हैं तो पहले अंग को हमने समझ लिया, और वो है यम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग। उन 8 अंगों में से पहला तत्व समझा हम लोगों ने यम। यम इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति के जीवन में पहले नैतिक मूल्य हो, मानवीय मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो। जब कोई व्यक्ति नैतिकता की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से एक आदरणीय बनता है, तब कहा जाता है यह व्यक्ति अब धीरे धीरे योग की तरफ भी परिपक्व होना संभव हो सकेगा। तो एक तरह से समाधि तक, ऋतंभरा प्रज्ञा तक, कैवल्य या सर्वज्ञता तक हमें पहुंचने के लिए, परमात्मा के महान तत्व तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को सबसे पहले परिपक्व कर लेना चाहिए, और वो है यम, संयम। हालांकि अपन में से सभी लोग, काफ़ी लोग यम संयम के मामले में काफ़ी कुछ पुख्ता हैं, पर फिर भी अपन लोगों ने इस यम पर इसलिए चर्चा की ताकि अगर कहीं कोई कमज़ोरी हो तो अपन लोग उन कमज़ोर छिद्रों को भी बंद कर सकें, ताकि नौका छिद्र रहित होकर के हमारे लिए पार लगने में मददगार बन सके। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है। नमस्कार।